बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और यादगार दिन है। वो दिन जब पाक फौज की निडर, बहादुर और जज्बा ईमानी से सरशार पाक फौज के जवान बुज़दिल दुश्मन से बेदरेक टकरा गए। वो बुज़दिल दुश्मन जो लाहौर जिमखाना में सुबह का नाश्ता करने के ख्वाब लेकर आया था, जो पाकिस्तान को हल्का हदफ समझते हुए कुछ घंटों के अंदर जीत हासिल करने का ख्वाब लेकर आया था। मगर वो सब ख्वाब चकनाचूर होकर खाक में मिल गए कि दुश्मन को शायद यह अंदाजा ही न था कि जंगे असले और ताकत से नहीं बल्कि जज्बाए ईमानी से सरशार होकर जीती जाती हैं। तारीख भी उस वक्त ही रकम हो रही थी कि जब शहादत के नशे से सरशार फौज अपने से कई गुना ताकतवर फौज से टकरा जाती है। सीने छलनी हो जाते हैं, लहू से मट्टी गुलजार हो जाती है, बदन बम के गोलों के फटने से चीथरू में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर भी मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत में कमी नहीं आती, बल्कि वो उन शहीदों की किस्मत पर रश्क करते हुए और मजीद मुत्तहिद होते हुए अपनी शहादत की तमन्ना करते हैं। पाकिस्तान की बहरी, बरी और फिजाइया गर्जे के इस अचानक मुसलत कर दी जाने वाली जंग में हर तरफ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। जरात और शुजात की एक लाजवाल दास्तान थी कि रकम की जा रही थी और अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन के कदम उखड़ते जा रहे थे। लाहौर जिमखाना तो दूर की बात, इंडियन फौज पाकिस्तान सरहद के 1 इंच पर भी अपने नापाक कदम ना रख सकी, क्योंकि सामने पाक फौज के सर पर कफन लपेटे मुजाहिदीन थे और मुजाहिद तो बस शहादत हासिल करना चाहता है। जज्बा शहादत से लबरेज पाक फौज का एक एक जवान अपनी सरजमीन को बचाने के लिए जान देने को तैयार था। द इन्फो टीचर के मौजूद दोस्तों, 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग 23 सितंबर तक जारी रही और उस जंग में पाक फिजाइया, बरी फौज, बहरिया और पाकिस्तानी कौम ने दुनिया भर में खुद को अपनी ताकत, जुरात, जज्बे और जंगी सलाहियत के जरिए मनवाया। एक तरफ सरहद का यह मंजर था जहां दुश्मन के तैयारे मुसलसल गोलाबारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक अजब ही समा था कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम दर हकीकत एक सीसा पिलाई दीवार बनकर दुनिया भर के सामने आई और उस वक्त वाकई ऐसे मनाजर देखने को मिले कि जिसमें कौम का बच्चा बच्चा महाज जंग पर जाने के लिए बेताब था, ताकि दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई जा सके। ऐसे वक्त में पाकिस्तान रेडियो से नशर होने वाले मेरे नगमे पाक फौज के जवानों का लहू गरमा रहे थे और वतन पर मर मिटने के जज्बात बेदार कर रहे थे। मैडम नूरजहां, उस्ताद मेहदी हसन और अनायत हुसैन भट्टी के मिली नगमों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। दिल को छू लेने वाली शायरी, आवाज की गर्माहट और जंगी साजो धुन के साथ बच्चा बच्चा उन लोगों की आवाज में आवाज मिलाकर और पुरज़म होकर पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार कर रहा था। तीनों पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी भरपूर पेशावराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। बरी फौज ने भी वतन से मोहब्बत की एक अनमिट दास्तान रकम की। निशाने हैदर हासिल करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 दिन और 6 रात मुसलसल महाज जंग पर फ्रंट लाइन पर दुश्मनों को मजा चखाते रहे और फिर सीने पर गोला खाकर जामे शहादत नोश फरमाया। हवतन हजरात, इसी तरह की जुरात और हिम्मत की बेशुमार दास्तानें हैं जो इस जंग में रकम हुई। बरी फौज का क्या अफिसर और क्या सिपाही, सब ने वतन की जमीन के एक एक इंच टुकड़े की हिफाजत की। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम की क्यादत में ऑपरेशन दवार का कामयाबी से हमकनार हुआ। दवारका पर कायम बहरी अड्डे से दुश्मन अपने रेडार सिस्टम के जरिए किसी भी वक्त कराची और दीगर शहरों पर बड़ा हमला कर सकता था, इसलिए रेडार सिस्टम और बहरी अड्डे को तबाह करना नागजीर हो गया था। पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन की हदूद में दाखिल होकर उसकी बहरियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान नेवी के जहाज शाहजहान, बदर, बाबर, हैबर, आलमगीर और टीपू सुल्तान इस मिशन पर रवाना हुए। पाक नेवी की आबदोज गाजी से वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम इस सारे मिशन की बजाते खुद निगरानी कर रहे थे। उनकी जेर क़यादत हमारी बहादुर नेवी ने अपनी हदूद से करीबन 200 मील दूर दुश्मन की हदूद में जाकर महज चंद मिनटों में उनकी बहरिया को नाकारा बनाते हुए मिशन से बाहिफाजत सुरखरू होकर वापस लौट आए। 6 और 7 सितंबर के दरमियान ऑपरेशन दवारका की कामयाबी ने दुश्मन की कमर तोड़कर रखती थी। हमारी पाक फिजाइया भी इस सब में पीछे न रही और शुजात व बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की, क्योंकि उस जंग में भारतीय फिजाइया के 117 हत्यारे जमी बोस किए गए। पठानकोट, जामपुर, हलवाड़ा और दीगर हवाई अड्डे मुस्तकिल पाकिस्तान तैयारों के निशाने पर रहे और भारत उन हवाई अड्डों पर बुरी तरह शिकस्त खोरदा होकर मुंह की खाता रहा। पाकिस्तानी कौम के जांबाज हीरो MM आलम ने अपने त्यारे से चंद ही सेकंड्स में बेक वक्त
6 हथियारों को निशाना बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक नाकाबिले शिकस्त है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि क्या में पाकिस्तान को कुछ ही बरस गुजरे थे और 1965 की अचानक मुसल्लत कर दी जाने वाली जंग में भारतीय फौज पाकिस्तान फौज के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर थी। दुश्मन की बरी, बहरी और फिजाइया बहुत मजबूत थी। गर्जे के दुश्मन हर लिहाज से हमसे बहुत आगे था और काबिल जिक्र बात यह थी कि उस वक्त सारी दुनिया भी उसका साथ ही दे रही थी। दुश्मन का मीडिया अपनी जीत के इल्जाम में बड़े बड़े दावे कर रहा था। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये जंग हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी दुनिया में सफारती सतह पर जारहियत की बात नहीं की थी। पाकिस्तान का इब्तिदा से ही एक ही मौक़िफ़ रहा कि हम एक अमन पसंद कौम हैं। हम कभी भी किसी के खिलाफ जारहियत का सोच भी नहीं सकते। मगर अफसोस, इंडिया ने इसको हमारी कमजोरी समझा और इस इल्जाम में वो हम पर हमला कर देने की फाश गलती कर बैठा और उसी गलती के सबब 1965 की इस जबरदस्ती की मुसल्लत करदा जंग में उसको दुनिया भर में हजीमत उठाना पड़ी। कभी कभी चिमटी भी हाथी की मौत का सबब बन जाती है। दुश्मन अपनी ताकत के नशे से चूर था कि उसके पास हजारों टैंक्स और बड़ी तादाद में जंगी जहाज और आबतोजे हैं। वो बेहतरीन जंगी हथियारों से लैस था, मगर शायद उस वक्त वो नहीं जानता था कि एक मुसलमान तो अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से जंग सिर्फ और सिर्फ जज्बा ईमानी से सरशार होकर लड़ता है। शहादत की ख्वाहिश लिए जब एक फौजी मुजाहिद बन जाता है तो फिर उसके नजदीक जिंदगी और मौत मानी नहीं रखती। 1965 की जंग ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। एक तरह से पाकिस्तान को अपनी हामियों को अमली तौर पर देखने का मौका भी मिला। दोस्तों, जंग किसी भी मुल्क के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे कोई भी जीते या हारे। नुकसान दोनों अफ्रीकैन ही उठाते हैं। जहां दुश्मन को बहुत सा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को मुस्तकबिल के बारे में सोचने और मंसूबाबंदी करने का भी मौका मिला। पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक मजबूत फौज और एक मुस्तहकम मईशत की जरूरत होगी। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद न सिर्फ फौज और हुकूमत वक्त बल्कि अवाम में भी एक शऊर बेदार हुआ और फिर पाकिस्तान ने एटम बम बनाने की मंसूबाबंदी शुरू की। ये बहुत मुश्किल काम था, मगर इस सिलसिले में अवाम ने भी दिल खोलकर हुकूमत को सपोर्ट किया। एटमी प्रोग्राम पर कामयाबी से काम करना और मुस्तकिल इक्तिसादी पाबंदी को झेलते हुए इस प्रोग्राम को जारी रखना और फिर उसमें कामयाबी हासिल करना बजाते खुद एक बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी से सारी दुनिया को यह पैगाम मिला कि पाकिस्तानी अगर मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। अवाम का एतमाद और हौसला फौज की हिम्मत बढ़ाता है। ये कामयाबियां ईमानी जज्बे और अवामी इत्तेमाद का ही नतीजा है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसी तरह पाक फौज हमारा फख्र है, जो दिन रात एक करके सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए मोर्चा जन रहती है, ताकि हम चैनो आराम से रह सकें। आइए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर अपने पाक वतन के दिफा को मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की कभी जरूरत ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।